आइए दोस्तों, आज फिर से 100 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चेदी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शक्तिमती थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत कितने जनपदों में बटा हुआ था? तो 16। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंती था। मालवा किस राज्य में था? तो एमपी में था। कंबोज की राजधानी क्या थी? तो हाटक थी। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो कुशावती थी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो ईरानियों ने किया था। ISPK इसका ट्रिक है। बहराइच किस राज्य में पड़ता है? तो यूपी में। पंचाल का राजधानी कहाँ था? तो काम्पिल्य था। अंग का आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? तो मुंगेर है। कुरु का क्षेत्राधिकार था मेरठ, हरियाणा, दिल्ली सभी में। गांधार का राजधानी कहाँ था? तो तक्षशिला था। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, B.R. चोपड़ा को कब दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1998 ईस्वी में। भालजी पेंढारकर को कब दादा साहब फाल्के मिला? तो 1991 में। मन्ना डे को कब दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला? तो 2007 में। जल शक्ति मंत्री कैबिनेट में भी कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति तथा खाद्य प्रसंस्कृत एवं उद्योग राज्य मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल। शिक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुभाष सरकार हैं। भारी उद्योग मंत्री कैबिनेट में कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे हैं। इस्पात मंत्री कैबिनेट में कौन है? तो RCP सिंह है। गृह मंत्रालय राज्य मंत्री कौन है? तो नित्यानंद राय है। पंचायती राज मंत्रालय कौन है? तो कपिल मोरेश्वर पाटिल है। मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला? तो 2015 में। VK मूर्ति को कब मिला? तो 2008 में। देवानंद को 2002 में। यश चोपड़ा को कब मिला? तो 2001 में। अमिताभ बच्चन को 2018 में मिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 30 नंबर से। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। इलायची की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में। सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केओलिन के कारण होता है। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो सिलिका की बहुलता होती है। किसका प्रयोग करके लाल मिट्टी का उर्वरता बढ़ाई जाती है? तो चूना का प्रयोग करके लाल मिट्टी का उर्वरता बढ़ाएंगे। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो पोटास की बहुलता होती है। काली मिट्टी का काला रंग किसके बहुलता के कारण होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है काला रंग। सीलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं? तो लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। हवा में पौधे का उगना क्या कहलाता है? तो एरोपोटिक कहलाता है। तिलहन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। पुराने मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर, बांगर कहा जाता है। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? तो अम्लीय प्रकृति लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। मरुस्थल की समस्या के लिए सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? तो 1959 ईस्वी में जोधपुर में की गई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो 1960 ईस्वी में आई। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो USA है।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा था? तो नई दिल्ली का। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन थी? द हिंदू थी। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया वह था भारतीय जनता पार्टी। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वालों को क्या कहा जाता है? तो बस कहा जाता है। कौन कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो बबल पेज एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, जबकि डार्क एवेंजर, कीलो, ब्लडी ये सब एक कंप्यूटर वायरस है। किसकी सहायता से किसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है? तो माउस की सहायता से। कंप्यूटर की स्मृति किसमें व्यक्त की जाती है? तो किलोबाइट तथा मेगाबाइट दोनों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बाइट कितने द्विआधारी अंकों के बराबर होता है? तो 8 अंकों के बराबर होता है। कानून एवं न्याय मंत्री कैबिनेट में कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। देवू सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय मिला है? तो संचार मंत्रालय है। अजय भट्ट रक्षा मंत्रालय है। अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी है। जनरल वीके सिंह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो आर्सेनिक हमारा अर्धचालक नहीं है, बल्कि यह एक उपधातु है। समान आवेशों में होता है विकर्षण होता है। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। ऋण इलेक्ट्रोड होता है जिंक का बर्तन पे। धन इलेक्ट्रोड होता है कार्बन की छड़ पे। इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट। विध्रुवक होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड विध्रुवक होता है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो असीमित मतलब कि अनंत होती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? तो एम्पियर है। हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, इसको देख लीजिएगा, 16 गुना हो जाएगा। मेरे अनुसार तो 1/4 जा रहा था। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो वन का प्रबंधन हम लोग करेंगे भोपाल में। पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो मीनामाटा पारा। भारत में भूमिगत जल में कौन सा प्रदूषक होता है? तो आर्सेनिक तथा फ्लोराइड दोनों होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है? तो 2.5 से 3% ही स्वच्छ जल है। भारतीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो फरीदाबाद हरियाणा में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कार्बन मोनोऑक्साइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारा लीवर तथा किडनी दोनों को प्रभावित करता है। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है भैया? तो रांची में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है। मुख्य वायु प्रदूषक होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO भी कहते हैं। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह है तो कौन? शीशा है। हम आगे देखते हैं अपना 92 नंबर क्वेश्चन। पीवी के बाद
किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो वह था हमारा हुमायूं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? तो शेरशाह सूरी की उपज है। मुगल प्रशासन में किस नाम से जिला को जाना जाता था? तो सरकार कहा जाता था। एक जिले को सरकार के रूप में मुगल प्रशासन में जाना जाता था। किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? तो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। मुगल काल में किस बंदरगाहों में से किस को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत को। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी तथा हुमायूं की बहन थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। मुमताज का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम, जिसके नाम पे ताजमहल है। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये हमारा हो गया औरंगजेब। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। हमारा 106 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडरों को शिक्षकों की नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक। स्मार्ट मीटर लगाने में देश का पहला डिवीजन कौन बना है? तो हमारा आसियान बिहार डिवीजन हो गया। भारत विदेश में पहली बार किस देश में आईआईटी की स्थापना करेगा? तो यूएई में। 109वां क्वेश्चन है, चर्चित चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो यूक्रेन में है। हाल ही में चर्चित बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है? तो लेवेंडर से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। हमारा 109 नंबर क्वेश्चन में था, चर्चित चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो यूक्रेन में है, जो 1986 में यहाँ हादसा हो गया था। हमारा ये हो गया 8 तारीख का सिलेबस, इसको देख लेंगे। मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता। धन्यवाद।